हम यहां देख रहे हैं बेशुमार जमातें हमारे यहां कायम, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के बारे में बेशुमार अहकामात दिए हैं हमें। फरमाया यदुल्लाह अलल जमात, जमात पे अल्लाह का हाथ होता है। मैं एक सवाल करता हूं आपसे भी, उन लोगों से भी जिन्होंने इस्लाम के नाम पर जमातें कायम कर रखी हैं, इस्लाम के नाम पर धड़े कायम कर रखे हैं, उनसे भी पूछता हूं कि बताओ अल्लाह का हाथ किस जमात पर है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया है ना कि जमात पर अल्लाह का हाथ होता है। आपने ये अल्लाह का हाथ होना क्या है आपने सुना होगा, फलां जमात पे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, फलां जमात पे एजेंसियों का हाथ है, फलां जमात पे इंडिया का हाथ है, फलां जमात पे सऊदी अरब का हाथ है, फलां जमात पे ईरान का हाथ है। सुना है ना? एक जमात ऐसी भी होती है जिस पर अल्लाह का हाथ होता है, एक जमात ऐसी भी होती है जिस पर अल्लाह का हाथ होता है। मैं इन कायदीन से पूछता हूं, इन मजहबी रहनुमाओं से पूछता हूं, इन सियासी रहनुमाओं से पूछता हूं, बताओ वो जमात कहां है जिस पर अल्लाह का हाथ है? वही जमात अल्लाह की जमात होगी जिस पर अल्लाह का हाथ होगा। तुम बताओ, फैसला करो कि किसकी जमात पर अल्लाह का हाथ है और किस जमात पे अल्लाह का हाथ है। और अगर एक जमात पे अल्लाह का हाथ है तो साफ जाहिर है कि दूसरी पर नहीं है, दूसरी पर है तो साफ जाहिर है तीसरी पर नहीं है। उनमें से एक जमात पर ही होगा ना, दो जमातों पर कैसे? कोई समझ आती है आपको कि अल्लाह का पीपल्स पार्टी पे भी हाथ है, अल्लाह का मुस्लिम लीग पे भी हाथ है? ये कैसे हो सकता है? हाथ होना क्या होता है? जिसका हाथ होता है वो उस जमात की मदद करता है, इसको कहते हैं हाथ होना। तो अगर अल्लाह पीपल्स पार्टी की मदद कर रहा है तो फिर मुस्लिम लीग की मदद क्यों कर रहा है? अगर मुस्लिम लीग की कर रहा है तो फिर तहरीक इंसाफ की क्यों कर रहा है? अगर तहरीक इंसाफ की कर रहा है तो जमात इस्लामी की क्यों कर रहा है? अगर जमात इस्लामी की कर रहा है तो तबलीगी जमात की क्यों कर रहा है? तबलीगी जमात की कर रहा है तो दावत इस्लामी की क्यों कर रहा है? भाई कौन सी जमात की मदद कर रहा है अल्लाह? सबकी मदद मेरी समझ में तो नहीं आती। क्यों? ये सब एक दूसरे के मुखालिफ हैं, इनके नजरियात ही अलग हैं। इन सब पर अल्लाह का हाथ कैसे हो सकता है? जिन्होंने उम्मत की वहदत को पारा पारा करके रख दिया है उन पर अल्लाह का हाथ कैसे हो सकता है? जिन्होंने उम्मत को तकसीम करके रख दिया है उन पर अल्लाह का हाथ कैसे हो सकता है? जो अल्लाह के दीन के गलबे की राह में सबसे बड़ी रुकावट है उन पर अल्लाह का हाथ कैसे हो सकता है? दोस्तों, मकामे फिक्र है। यह बात कह देना आसान है कि जमात पर अल्लाह का हाथ होता है। बताओ तो सही किस जमात पर अल्लाह का हाथ है? नहीं दोस्तों, नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। याद रखें, उस जमात पे अल्लाह का हाथ होगा जो अल्लाह को अपना हाकिम तस्लीम करेगी, जो अल्लाह के दीन को कबूल करेगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह को कबूल करने वाले तो चंद लोग हों और अल्लाह उन्हें तख्त पे बिठा दे। ऐसा नहीं होता। अल्लाह की हुकूमत के कयाम के लिए भी उसी तरह जिद्दोजहद दरकार है जिस तरह किसी और की हुकूमत के कयाम के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद गलबा दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल व जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।